7 months, I have ended 7 unendable wars. They said they were unendable. Pakistan and India, Israel and Iran, Egypt and Ethiopia, and Armenia and Azerbaijan. What is the purpose of the United Nations? The UN has such tremendous potential. मैंने पाकिस्तान और भारत जंग समेत 7 जंगें रुकवाई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक बार फिर पाक भारत जंग का जिक्र। अक़वाम मुत्तहिदा असम्बली इजलास में कहा, यह 7वीं जंग इन ममालिक के कायदीन से बात करके रुकवाई। इन जंगों को रुकवाने में अक़वाम मुत्तहिदा का साथ शामिल नहीं था। जंग बंदी के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा कहाँ थी? सोचता हूँ अक़वाम मुत्तहिदा को बनाने का मकसद क्या था? अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात करना चाहता हूँ। कई ताकतवर ममालिक ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया है। यह हमास के लिए इनाम होगा। फ़लस्तीनी रियासत में हमास का कोई किरदार नहीं होना चाहिए। हमें फ़ौरन तमाम बेस पर यरग़मालियों को जिंदा वापस लाना है और 38 यरग़मालियों की लाशें भी वापस चाहते हैं। गज़ा में अब जंग बंदी हो जानी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत मुस्लिम ममालिक के सरबराहान की अमरीकी सदर से मुलाकात। कतर, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, तुर्की, मिस्र, अमारात, उर्दन के सरबराहान भी मुलाकात करने वालों में शामिल थे। गजा में जंग बंदी पर बातचीत की गई। अमरीकी सदर ट्रंप ने अमन और गवर्नेंस पर तजावीज़ भी शेयर की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा थे। अरब इस्लामी सरबराही इजलास के इख्तिताम पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। अमरीकी सदर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के माबैन खुशगवार माहौल में गैर रस्मी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से मुसाफा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर से कल 1-on-1 मुलाकात का भी इम्कान। बेकाबू इजराइल खत्ते के अमन के लिए खतरा बन गया, मजीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने गजा में इजरायली जारहियत पर खामोश रहने वालों को भी घनाओने जुर्म में बराबर का शरीक करार दे दिया। बोले, इजराइल बमबारी रोककर इंसानी इमदाद को बिला रुकावट गजा में दाखिल होने दे। कतर के अमीर ने कहा कि इजरायली इक़दामात की वजह से यरग़माली रिहा नहीं हो रहे। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म का ख्वाब है कि अरब खत्ता इजराइल के ज़ेर असर आए। इजराइल ने मग़ज़ियों की रिहाई से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। पहलगाम हमले के बाद वाज़ेह है, तस्फिया कश्मीर के बगैर अमन मुमकिन नहीं। भारतीय रहनुमाओं के गैर जिम्मेदाराना बयानात इलाक़ाई अमन के लिए खतरा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर इस्लामी ताउन तंजीम के राबिता ग्रुप का इजलास। 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दामात मुस्तरद। हालिया पाक भारत जंग बंदी का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास में मकबूजा कश्मीर के सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल समेत इंसानी हक़ूक़ की बिगड़ती हुई हालत का तफसीली जायजा। भारत की गैर कानूनी कब्जा मजबूत करने, जालिमाना कवानीन, जबर और आबादियाती तब्दीलियों की कोशिशों की मज़म्मत। मामून खुसूसी तारिक फातमी ने कहा कि जनूबी एशिया में पायदार इस्तेहकाम जम्मू कश्मीर के तनाज़े के हल से मशरूत है। सैलाब के असरात को IMF के जायजे में शामिल किया जाना चाहिए। पायदार इस्लाहात की बदौलत पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है, अब बहाली की तरफ तेजी से बढ़ रही है। UN जनरल असम्बली इजलास के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मैनेजिंग डायरेक्टर IMF से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के साथ IMF की देरीना तामीरी शराकत को सराहा। पाकिस्तान की बरवक्त हिमायत का एतराफ़। क्रिस्टीना जॉर्जिया का पाकिस्तान में सैलाब मुतासिरीन से हमदर्दी का इजहार। IMF की पॉलिसियों पर अमल करने पर शहबाज शरीफ के अज़्म को सराहा।
ये जो पंजाब में बदतरीन सैलाब आए हैं उसमें पैरा के ऑफिसर्स ने, पैरा के जवानों ने जिस तरह अपनी खिदमात अंजाम दी हैं, पंजाब पुलिस ने जो सीसीडी डिपार्टमेंट बनाया है उसने जिस तरह से अमन और अमान को पंजाब में कायम किया है। सैलाब के दौरान सब ने मिलकर काम किया जो बाइस फख्र है। सीसीडी ने सूबे में अमन के लिए जो काम किया इसकी मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा ज़मीनों और जायदादों पर कब्जे के हवाले से कानून ला रहे हैं। अदालतों को ज़मीनों पर कब्जे से मुतालिक केसेस के फैसले 90 रोज़ में करने होंगे। सिंध हुकूमत की नाक़िस कारकर्दगी से सूबे के अवाम अजियत का शिकार है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार की पीपल्स पार्टी पर तनकीद, कहा शहर भुट्टो का एक हिस्सा बारिश में बह गया, खुदा का शुक्र है कि ज़ेर तामीर हिस्से को नुकसान पहुंचा, अगर शाहरा पर गाड़ियां चल रही होती तो इंसानी जानों का नुकसान होता। हब किनाल पर भी इस बरसात बह गई। कराची में अर्बन फ्लडिंग की बड़ी वजह नालों की सफाई का ना होना है। MQM की सियासी हकीकत सबके सामने है। झूठे मैंडेट पर सियासत ज्यादा देर नहीं चल सकती। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का MQM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, कहती हैं फारूक सत्तार समेत बाज़ रहनुमा अब अपनी सियासत के बजाय दूसरों की मेहनत को अपना दुख दिखाने पर इत्तफा कर रहे हैं। चाहे कोई शोर मचाए या तनकीद करे, सिंध हुकूमत अपने मंसूबे मुकम्मल करेगी। और एशिया कप क्रिकेट में अबू धाबी के मैच मुकम्मल। आज भारत और बांग्लादेश सुपर 4 में मुकाबिल होंगे। दोनों टीमें अपने पहले मैच में कामयाबी हासिल कर चुकी। मैच रात 7:30 बजे शुरू होगा। भारत की जीत फाइनल उसे में पहुंचा देगी। बांग्लादेश जीता तो पाकिस्तान की मुश्किलात बढ़ जाएंगी।